हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग देखेंगे गणित के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सही ऑप्शन जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 में आया है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन करेंगे द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर सी के अल्फा और बीटा मूल है, तो अल्फा प्लस बीटा तो मूलों का जोगफल होता है माइनस बी बटा ए, और ये जो है व्यापक रूप यहाँ पर ए बी से ही मतलब है, बराबर सी दिया है उसको मतलब नहीं है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन, यदि समीकरण 3x स्क्वायर यानी इतना है तो मूल 1/3 एक दिया है, तो दूसरा मूल क्या होगा, तो इसको बना कर देख लेते हैं कितना होता है। ठीक है, तो देखिए कैसे बनेगा। तो मान लीजिए 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर यानी कि ये गुना करने पर माइनस प्लस 9 हो जाएगा, यानी कि दोनों जोड़ने पर आना चाहिए 10, तो हो जाएगा आपका 9 गुना 1 यानी कि -9 माइनस एक्स प्लस 3 बराबर 0। 3x कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा x माइनस 3 माइनस 1 x 3 हो जाएगा माइनस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो हो जाएगा, यानी कि x बराबर 3 आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि इतना के मूल वास्तविक और समान हो, तो वास्तविक समान के लिए डी बराबर 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 6 के दिया है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो हम डायरेक्ट आपको बता देते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 36 के स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर सी में है 4। ठीक है, तो 9 चौका 36, 36 दूनी 72 यानी कि 144 उधर जाएगा तो बराबर 144 हो जाएगा प्लस में। ठीक है, तो के बराबर हो जाएगा 36 से इसे कटाएंगे तो 4 बार में कटेगा, यानी कि के बराबर प्लस माइनस हो जाएगा 2, यानी कि प्लस में और माइनस में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ज़्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा, नहीं तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। द्विघात समीकरण इतना के मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल क्या होता है सी बटा ए यानी कि 1/4, तो 1/4 ए ऑप्शन में है, सही है। आगे क्वेश्चन देखिए, यदि x प्लस 2x और समांतर श्रेणी में x का मान, तो क्या करेंगे 3 जब पद दिया है समांतर श्रेणी का, तो हम इसके जो d है उसको हम बराबर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस एक्स माइनस 2 बराबर यहाँ पर 4x प्लस 1 और इसमें से माइनस कर देंगे 3x। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 2 बराबर 4x में से 3x घटेगा तो हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, तो ये इधर आएगा तो हो जाएगा x और 1 ये उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 2। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3, तो हमारा जो है 3 सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए छठा, समांतर श्रेणी इतना का सारबंतर, तो मान लीजिए कि सारबंतर अगला में से पिछला जो पद है उसको घटाते हैं, तो -4 में से 0 घटेगा तो -4 ही होगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन देखिए 12वां पद, तो 12वां पद मतलब क्या होता है a प्लस 11d, तो a का मान हो गया 14 प्लस 11 गुना d का मान क्या है, घटाएंगे तो हो जाएगा -5। ठीक है, तो -5 हो तो 14 11 5 55 यानी कि -55 हो जाएगा और घटाएंगे तो हो जाएगा 1 4 यानी -41। -41 देखिए बी ऑप्शन में सही है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 सारबंतर -4 हो तो प्रथम 10 पदों का जोगफल ज्ञात कीजिए। तो 10 पदों का जोगफल ज्ञात करने के लिए आपको ये सूत्र लगाना पड़ेगा n/2 यानी कि 10/2 इंटू 2a यानी कि प्रथम पद 13 है तो 13 प्लस n 10 माइनस 1 इंटू डी यानी कि -4 हो जाएगा यहाँ पर। ये देखिए ये कट गया 5, तो ये हो गया 5 13 दूनी 26 9 चौका 36 यानी कि -36 हो जाएगा, तो घटेगा तो 5 माइनस 10 यानी कि -50 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 9वां क्वेश्चन,
वाई अक्ष पर बिंदु, तो वाई अक्ष पर यदि बिंदु होगा, जिसे देखिए आपको समझा देते हैं, जिसे कि मान लीजिए ये हो गया, ये वाई अक्ष पर बिंदु होगा तो एक्स के मान क्या होगा 0। तो पहला बात कि एक्स के मान 0 हो जाएगा, तो देख लेंगे 0 वाला ऑप्शन कौन है, तो बी है, बी सही हो जाएगा। आगे कुछ देखना ही नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन 10वां, आर इतना बिंदुओं के मिलाने वाली रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु। तो जब मध्य बिंदु है तो इसमें देखिए किसका मान निकालना है, तो y का मान निकालना है। तो y वाला जो है मध्य बिंदु हम उसको कर देंगे, यानी कि y का है 6 बराबर क्या हो जाएगा 5 प्लस y बटा 2। तो 6 दूनी 12 इधर आएगा, उधर से 5 आएगा, y बराबर हो जाएगा, यानी कि 12 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा 7 5 12 होता है, तो हो जाएगा 7। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि माध्यिका क्या है। तो माध्यिका को हम क्या करते हैं, पहले आरोही क्रम में लिख देते हैं। तो जैसे कि 3 3 5 6 7 7, अब गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 7 और इधर 8 है, तो 8 7 15, 15 का आधा कितना होता है 7.5। ठीक है। यहाँ बराबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बहुलक क्या है। तो बहुलक जो ज़्यादा बार आता है वही बहुलक होता है। ठीक है, तो 9 हो जाएगा। और यहाँ अभाज्य संख्या कह रहा है तो 13 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसमें कह रहा है कि माध्य इतना है, माध्यिका इतना, तो इसका फॉर्मूला बताते हैं। बहुलक निकालना है तो बहुलक बराबर हो जाता है 3 गुना माध्यक, 3 गुना माध्यक यानी 9 माइनस 2 गुना माध्य यानी कि 8.9। तो ये हो जाएगा 27 माइनस 2 9 18 2 8 16 1 17। तो इसको घटाएंगे तो 0.2 बचेगा। तो यानी कि इसमें से हम घटा देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं 8, 0 हो गया तो 2 होगा, ये बच गया 9। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पर 19 और 25 का समांतर माध्य। तो माध्य में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 9 5 14 और ये हो जाएगा 2 3 3 3 1 4। ठीक है, तो 2 से भाग कर देंगे तो 22 हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही है। आगे कह रहा है कि पीई और पीई नहीं का घटा क्या होता है, प्रायिकता, ये 1 हो जाता है। ठीक है, 2 सिक्के को उछाल पर 2 शीर्ष आने की प्रायिकता। तो 2 शीर्ष केवल आना है, 2 सिक्का को उछालेंगे यानी 2 शीर्ष यानी कि 2 हेड लाने की कह रहा है, केवल 2 हेड, ये कम से कम अधिक से अधिक नहीं कह रहा है। तो कुल घटना तो 4 हो जाएगा और 2 शीर्ष आएगा। मान लीजिए कि 2 बार हमने उछाला, एच एच हुआ, टेल टेल हुआ, एच टेल हुआ और टेल एच हुआ, ये 4 तो हो गया। और 2 शीर्ष सिर्फ एक ही बार आएगा तो 1/4 हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन सही है। तो देखिए यहाँ पर 18 को यदि ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई देखिए बना देते हैं। ऊर्ध्वाधर मान लीजिए कि स्तंभ है और कह रहा है कि छाया की लंबाई की √3 गुनी है। तो जो स्तंभ है √3 गुनी है, तो मान लीजिए कि हम छाया मान लिए x, तो ये क्या हो जाएगा √3x। तो ये कह रहा है कि कोण कितना बनेगा, उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण इसको बोलते हैं। तो थीटा का मान यहाँ पर देखिए tan 60 डिग्री का मान क्या होता है √3। तो यहाँ पर लंब बटा √3x बटा x हो जाएगा बराबर tan थीटा। तो tan थीटा बराबर इतना हो जाएगा x स्क्वायर जाएगा। तो tan थीटा यानी tan √3 कितने डिग्री के बराबर होता है, तो 60 डिग्री के बराबर होता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो लॉसक क्या होगा, तो लॉसक तो टोटल होता है, तो ए और बी यानी ए और बी दोनों गुना हो जाएगा, यानी ए बी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 20वां कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो जो 1 से ज़्यादा होती है या ऋणात्मक होती है, तो इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा, इसका नहीं होगा, 1 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसमें कह रहा है कि मूलों के योग और मूलों गुणनफल का अनुपात। तो मूलों के योग और मूलों का गुणनफल का अनुपात, तो यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे मूलों का योग हो जाएगा, यहाँ पर देखिए माइनस है तो हम प्लस में ही लिख देते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर हो गया 7 और अनुपात का है तो हम भागा कर देते हैं 18 बटा क्या हो जाएगा 7। तो ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा मान लीजिए कि 7/18 यानी 7 7 कट जाएगा, गुना कर देंगे बीच में, और 6 दूनी 12 6 तेरी 18 यानी 2:3 हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि मूल बराबर हो, तो जब डी बराबर 0 होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो माइनस में तो इसको इधर भेज देते हैं, तो बी स्क्वायर
बराबर हो जाएगा 4ac। तो c बराबर क्या हो जाएगा, 4 इधर आ जाएगा तो बाटा में आ जाएगा, यानी कि 4a आ जाएगा, यानी कि b स्क्वायर बटा 4a। तो b स्क्वायर बटा 4a डी ऑप्शन में है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, y बराबर 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो अगर मान लीजिए कि जो आपको एक बना देते हैं, जिसे मान लीजिए ये अक्ष हो गया y अक्ष, तो y बराबर 10 है, तो यदि y बराबर 10 है, ठीक है, तो x बराबर मान लीजिए कुछ भी रखेंगे, x बराबर मान लीजिए 0 रखे, x बराबर 5 रखे, x के मान तो कह नहीं रहा है, तो x बराबर मान लीजिए 4 रखेंगे। तो मान लीजिए कि y बराबर 10 है, तो x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर मान लीजिए 10 आया। ठीक है, x के मान 5 रखा तो y के मान तो यही रखेंगे, तो यानी इस प्रकार से रेखा खिंचाएगा। ठीक है, 4 रखेंगे तो इस प्रकार से। तो कह रहा है कि x अक्ष के समांतर, तो x अक्ष ये है, तो इसके समांतर में रेखा खिंचा रहा है, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए, यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में, तो माइनस दोनों होता है, वही तृतीय में होता है। यहाँ पर यदि प्रथम पद सारबंतर डी है, क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ लेना चाहिए। इसके प्रथम n पदों का योग, तो n पदों का योग होता है n/2 2a + n-1 × d, ये सही ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए समांतर श्रेणी इतना का 10वां पद, तो 10वां पद तो a + 9d हो जाएगा, यानी कि 2 + 9d, 9 × 5 = 45, 2 47, यानी कि 47 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बनाए होंगे, बहुत ही सही ऑप्शन बताना है हमको। समांतर श्रेणी इतना का nवां पद होगा, nवां पद तो a + n-1, यानी कि 14 + n-1 × d, d का मान हो गया यहाँ पर 9 × 5 = 14, यानी कि -5, तो 14 प्लस यहाँ पर हो जाएगा -5n + 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14 और 5 जुट जाएगा तो हो जाएगा 19 और -5n हो जाएगा, यानी कि 19 - 5n बी ऑप्शन में सही है। ठीक है, यहाँ कह रहा है समांतर श्रेणी इतना का 10वें पदों का जोगफल, तो 10 पदों का जोगफल यहाँ पर देखिए, अभी क्वेश्चन 47 आया था, 10वां पद क्या आया था 47, यहाँ पर 47 आया था 10वां पद, और सेम टू सेम वही क्वेश्चन है 2 7 12। ठीक है, और इसमें भी देखिए 2 7 12 है, तो 47 हो जाएगा, यानी कि n/2 यानी 10/2 × a + l होता है, यानी कि 10वां पद वहाँ पर 47 निकला था, तो 10वां पद वही अंतिम पद होता है, अंतिम पद हो गया, तो यानी 47 आया था, तो 47 है ये 5, तो 5 × 49, तो 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 20, 4 24, 245 ए में है। आगे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना में x के मान, तो x के मान x बराबर क्या होता है -b + -√d, b² - 4ac √d का मान होता है, तो यही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बीच की दूरी, तो बीच की दूरी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम रूट अंडर कर सकते हैं, 15 में 9 घटेगा, तो 15 9 घटेगा तो 6 बचेगा, तो यानी कि 36 हो जाएगा, अब प्लस ये घटेगा तो बचेगा 8, यानी कि 64 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100, तो इसका क्या होता है 10। ठीक है, किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है, तो त्रिज्या क्या होगा, तो वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि है, यानी कि 2πr बराबर परिधि दिया है 4 पाई, तो पाई पाई तो कट गया, तो r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर 2 हो जाएगा, 2 मीटर। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि अर्धवृत्त की कुल परिमिति, तो कुल परिमिति अर्धवृत्त जैसे मान लीजिए ऐसा होता है, तो इसका πr होता है और इसका 2r हो जाता है, यानी कि r 2r हो जाएगा, तो कुल परिमिति निकालना है, तो इस ये r कॉमन ले लेंगे तो 2 + पाई हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 6 हो गया, 2 + पाई, तो देखिए 6 × 2 + पाई, पाई + 2 6, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इधर उधर से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले उस चाप की लंबाई क्या होगी, वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो मान लीजिए कि ये हो गया वृत्त और यहाँ पर 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है, तो ये 60 हो गया, तो ये चाप की लंबाई ज्ञात करना है,
तो क्या होता है थीटा बटा 360 2πr, तो ये 6 हो जाएगा। और यहाँ पर पाई का मान रखना है तो ये हो जाएगा 1/6 गुना 2 गुना 22/7 गुना 21, तो 17 का 21। तो यहाँ पर देखिए 6 है तो 2 से कट जाएगा, 2 कट जाएगा तो 22 बचेगा, 22। बी ऑप्शन सही है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ए हो जाएगा, यानी कि 1:3 हो जाएगा, क्योंकि घन में पावर 3 होता है। मान लीजिए कि √3 करेंगे तो इस प्रकार से जैसे इसको हम बना सकते हैं, 1/27 करेंगे, इसमें 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ 3 निकलेगा, तो 1:3 हो जाएगा, सही ऑप्शन। यहाँ पर 35वां क्वेश्चन देखिए, एक बेलन जिसकी आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का? तो 2πr × h+r होता है, और 2πrh होता है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये 2πr तो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए h का मान है 20 और 80, जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा, और ऊंचाई कितना है, h बचा है तो 20, यानी कि 20/100 5:1 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए माध्यिका। तो माध्यिका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए 9 7 है सबसे छोट, 7 8 9, उसके बाद 10 है, तो अब गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि चौथा होगा, चौथा नंबर में 10 है, तो 10 ये सही है। आगे देखिए यहाँ पर देखिए 70 इतना जो दिया है, बहुलक क्या होगा? तो बहुलक मान लीजिए 70 40 50, तो जो सबसे ज़्यादा बार क्या आया है 50 50 50, 3 बार 50 आ गया है, 70 1 बार है, 2 बार है, 3 बार नहीं है, 40 1 ही बार है, तो 50 ही होगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, किसी वर्गित आंकड़े में यदि इतना वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु यानी कि x है, xi बराबर xi s है, और संगत परम्परता दिया है, तो ये दोनों में गुना हो जाएगा, तो सिग्मा fi xi हो जाएगा, और दोनों में गुना हो जाएगा, यानी कि fis और सिग्मा fi, तो सिग्मा fi तो सिग्मा fis इतना ही है, तो ये दोनों कट जाएगा, तो xi x, तो इसमें ऑप्शन जो है ये माध्य भी दिया है, यानी कि ये बराबर में इतना हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर में हो जाएगा, ये कंफ्यूज है, टाइम लग जाएगा इसको बनाने में, इसलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 39वां क्वेश्चन, यदि किसी घटने की प्रायिकता p है तो उसके नहीं होने की प्रायिकता, तो होने या नहीं होने की प्रायिकता क्या होता है? तो मान लीजिए कि pe या प्लस pe डॉट क्या होता है 1, तो यहाँ पर घटने की प्रायिकता p है, तो यहाँ पर p हो गया, तो नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा? तो 1 में से p घट जाएगा, इधर आएगा तो घट जाएगा ना, तो 1 - p, तो 1 - p कहाँ है? b में है, सही हो जाएगा। दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासों पर अंक 5 आने की प्रायिकता, तो मान लीजिए कि अगर एक साथ फेंका जाएगा तो टोटल घटना तो 36 हो गया। दोनों पासों पर कितना बार, मान लीजिए एक साथ फेंका जाएगा दो पासा को, तो कितना बार 5 आएगा दोनों पासों पर? तो एक ही बार आएगा, 5 5 एक ही बार आ सकता है, दूसरा तो आएगा नहीं तो दूसरा आएगा तो 5 1 आएगा, 5 4 आएगा, ऐसा आ सकता है। लेकिन दोनों पासों पर कह रहा है कि 5 आने की प्रायिकता, तो दोनों पासों पर एक ही बार आएगा, इसलिए 1/36 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन बी में है। आगे क्वेश्चन देखिए 41वां, इसमें कह रहा है कितना का माध्य है 7 है, तो x का मान, तो हम क्या करते हैं कि इसको जोड़कर उतना से भाग कर देते हैं, तो 1 2 3 4 5 को है, तो 5 7 35 हो जाएगा, और x प्लस में आ जाएगा, तो ये दोनों जोड़कर 35 में से घटा देंगे, तो यानी 5 4 9 9 9 दूनी 18 9 3 27 28 29, यानी कि 29 घट जाएगा, तो 15 में से 9 गया 6, यहाँ पर 6 ऑप्शन ए में है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर देखिए क्या होगा, द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति, तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए इसको डी निकालना पड़ेगा, तो डी यानी कि 4² - 4ac, तो 4ac,
तो 4 चौक का 16 यानी कि 0 हो रहा है, तो मूल वास्तविक और बराबर होगा या समान, तो बराबर दिया है, बी ऑप्शन सही है। यहाँ पर कहिए देखिए अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री, 3 से कट जाएगा ये, तो 30 डिग्री हो जाएगा, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो सी ऑप्शन सही है। यहाँ पर देखिए साइन इतना और इतना का सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए रैखिक समीकरण युग में इतना तथा इतना के हल है, तो कितना हल हो जाएगा, तो इसको बनाना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो इसमें हम 2 से गुना करेंगे विलोपन विधि से, तो यहाँ पर 10x हो जाएगा और 4y हो जाएगा बराबर 32 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 4 जो कट जाएगा, तो 10x और यहाँ पर 7 है, तो 17 हो जाएगा, 17x बराबर 32 है, 2 34 हो जाएगा, यानी कि x बराबर 2 आ जाएगा, x बराबर 2। तो अगर हम मान लीजिए कि हम इसमें 2 रख देते हैं तो 10 हो जाएगा ये, तो इधर आएगा तो घट जाएगा, तो 6 बचेगा, 2 से कटेगा तो 3, यानी कि x बराबर 2 और y बराबर 3। यहाँ पर देखिए समरूप है, दोनों त्रिभुज समरूप है, क्षेत्रफल इतना बराबर 36 और क्षेत्रफल इतना बराबर 49 है, तो दोनों त्रिभुज संगत भुजाओं, तो मान लीजिए संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है क्षेत्रफल, तो वर्ग उधर से हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा अनुपात में, तो इस पर ए और बी, यहाँ पर ए बी सी और डी ई एफ है, तो जैसे वैसे ही निकाल देना अनुपात। तो यहाँ पर देखिए तो 36 का वर्ग मूल 6 हो जाएगा और 49 का 7 हो जाएगा, तो 6:7 सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, एक त्रिभुज बनाकर आप लोगों को बता देता हूँ। इसे मान लीजिए कि ये ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी, और इसमें डी बी सी समांतर डी है, माने डी ई समांतर है, ठीक है, बी सी। तो ए डी और डी बी यानी कि ये 3 है और ये 5 है, और ए सी दिया है इतना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/8, 3/8, 3 दोनों जोड़कर हम लिखे, क्योंकि दोनों जोड़कर ए सी है, तो ए बी यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ए ई निकालना है, तो ए ई बाटा क्या हो जाएगा 5.6, यानी कि 5.6 गुना 3 बटा 8, 8 सत्ते 56, 17 का 21 यानी 2.1, तो 2.1 इसमें है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 48 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा पर केंद्र पर समकोण बनाती है, तो जीवा की लंबाई, तो मान लीजिए कि वृत्त है और यहाँ पर एक समकोण बना रही है, ऐसे ये समकोण है, तो ये 10 है और 10 है, तो कह रहा है जीवा, ये जीवा हो गया। अब इसके हिसाब से समकोण त्रिभुज के हिसाब से क्या हो गया कर्ण हो गया, तो कर्ण हो गया, तो कर्ण बराबर क्या होता है रूट अंडर 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, यानी कि 200 हो जाएगा, तो 10√2 हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। कॉस 60 डिग्री और साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री है, तो कॉस 60 का जो मान होता है साइन 30 का मान होता है, और कॉस 30 का मान जो होता है साइन 60 का मान होता है, तो यहाँ पर दोनों घट जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रैखिक समीकरण के चर में घात की संख्या, रैखिक से एक घात वाले समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं, आप लोगों को पता होगा, पहले भी बताया गया है वीडियो में। यहाँ पर कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 4/3, तो यहाँ पर क्या होता है लंब बटा आधार होते हैं, यानी कि लंब हो गया है आपका 4 और आधार हो गया 3, तो आप जानते हैं कि कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है प्लस आधार बटा कर्ण हो जाएगा, यानी कि 4 3 7 हो जाएगा, ये लघुत्तम हो जाएगा 5, 7/5, 7/5 सी ऑप्शन में है, सही हो जाएगा। यहाँ पर करें कौशिक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, तो कौशिक थीटा माइनस
तो यहाँ पर इसको बनाना पड़ेगा। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बाटा साइन थीटा, इसको विपरीत कर देते हैं माइनस कॉस थीटा बाटा साइन थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा बाटा साइन थीटा, ये होल स्क्वायर में है। तो होल स्क्वायर तो डबल हो जाएगा और ये यहाँ पर साइन है तो 1 माइनस, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार लिखेंगे और यहाँ पर 1 माइनस हो जाएगा कॉस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 माइनस कॉस का थीटा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी इंटू माइनस बी, तो ए को में प्लस में होगा तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये कट जाएगा। तो माइनस वाला किधर है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, बी ऑप्शन में है, बी सही हो जाएगा। ठीक है। आर त्रिज्या वाले वृत्त के थीटा कोण पर थीटा बटा 360 चाप की लंबाई कह रहा है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर और थीटा दिया है और 360 दिया है, तो बी ऑप्शन सही है। यहाँ पर कह रहा है कि सेक 11 और इतना का मान तो बिल्कुल एक होता है, आप लोग पता होगा। देखिए यहाँ पर एक पहिए का व्यास दिया है और इतना दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा व्यास जो दिया है सेंटीमीटर है और ये मीटर है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम आर पहले निकाल लेते हैं। तो आर कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर यानी कि 0.2 मीटर हो जाएगा, मीटर में पहले कर लेते हैं। तो इसका चक्कर निकालना है तो 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर एक चक्कर हो जाएगा पहिया का। ठीक है, क्योंकि ये पहिया हो गया तो 2 पाई आर हो जाएगा, परिधि हो गया। ठीक है, तो हम टोटल में हम भागा कर देते हैं 2 पाई आर से, यानी कि 176 अब भागा हो जाएगा 2 पाई आर, यानी कि 2 गुना 22/7 और आर हमारे पास है 0.2, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2/10 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 176 गुना नीचे है जो उसको ऊपर कर देते हैं, तो 70 गुना हो जाएगा 10, अब बाटा हो जाएगा 2 गुना 22 गुना 2, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैथ समझ में आ जाएगा आपको। 22 वाट 76 से होता है और 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो 10 दूनी क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ पर 70 हो गया ना, तो 70 में 2 से गुना करेंगे 7 दूनी 14, 140 हो जाएगा। 140 ए ऑप्शन में है, ठीक हो जाएगा। ठीक है, यदि शंकु की ऊंचाई एच और आधार की त्रिज्या आर है तो आयतन क्या होगा, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन, किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, तो सूत्र पर आप निकालिएगा तो इतना आएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो इसका आयतन हो जाएगा। तो आयतन जो है गोला है, तो मान लीजिए कि गोला जो है 3 गुनी कर दिया जाए, तो मान लीजिए पहले से x है एक त्रिज्या और तो 3x हो जाएगा, तो x³ बाटा 3x³, x³ खत्म हो जाएगा तो और ये हो जाएगा 1/3 के क्यूब। ठीक है, यानी 1/27 हो जाएगा, यानी कि 27 गुना हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, किसी घन के विकर्ण की लंबाई इतना है तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो विकर्ण की लंबाई है तो इसका भुजा जो हो जाएगा, विकर्ण है मान लीजिए घन इस प्रकार होता है तो विकर्ण हो जाएगा, तो भुजा कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो 6 भुजा हो जाएगा, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, यानी कि 6 स्क्वायर हो जाएगा कि 6 गुना 36, तो 6 का 36, 36 18 2 21, यानी कि 216, बी ऑप्शन सही है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर एल बराबर 880 है, त्रिज्या 14 है, तो त्रिज्या यहाँ पर 14 है तो ये 22/7 हो जाएगा और गुना 14 एल। त्रिज्या की ऊंचाई निकालना है तो इसको इधर भेज देंगे, तो इधर भेजेंगे तो देखिए नीचे वाला ऊपर चल जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, 14 हो गया यहाँ पर। ठीक है, मान लीजिए उसी में बना देते हैं, तो 22 चौक 88 यानी कि 40 हो जाएगा, 4 दहा में
40। यहाँ पर 4 नहीं है 14 है, ठीक है, 14 सेंटीमीटर है ना त्रिज्या, तो 7 दूनी क्या हो जाएगा 14, 2 और 22 चौक 88, ये नहीं कटेगा 40, तो 2 20, 20 बार में कट जाएगा, तो यानी कि 20 सही ऑप्शन है। यदि वृत्त के व्यास के सिरों का नियामक कितना है तो केंद्र नियामक क्या होगा। तो जिसे मान लीजिए कि ये वृत्त है और इसका नियामक है व्यास का नियामक, जो दोनों बिंदु के दिया है, तो 2 3 है और ये -6 7 है, तो केंद्र का, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो इसमें जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, मान लीजिए कि 4 -6 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा -4/2 और ये हो जाएगा 10/2, 7 3 10/2, तो ये 5 हो गया, ये -2 -2 5 -2 5 ये में है। आगे क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी में पी और क्यू बिंदु भुजा इतना क्रमशः इस प्रकार है कि पी क्यू समांतर बीसी है। यदि ये सब दिया हुआ है तो जिसे मान लीजिए कि फिगर बनाएंगे तभी क्लियर होगा। तो बीसी के समांतर मान लीजिए बीसी हो गया और यहाँ पर पी क्यू है, तो एबीसी त्रिभुज है ये है, ठीक है। तो एपी है 3 और पीबी है 2 और यहाँ पर क्या कर रहा है कि ए क्यू है 6, तो क्यूसी तो यह 3 दूनी 6 हो गया, तो 2 दूनी के क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर 4 आना चाहिए, तो 4 बी में। आगे देखिए, दो समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल इतना है तो उनके संगत ऊंचाइयों का अनुपात, तो ऊंचाई का अनुपात, तो क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो ऊंचाई का अनुपात इसका वर्गमूल हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर में यदि पी क्यू स्क्वायर, जैसे मान लीजिए कि त्रिभुज पी क्यू आर है, पी क्यू स्क्वायर है, तो कौन स्क्वायर होता है, तो पी क्यू स्क्वायर, तो कौन स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा आर, पी क्यू आर। तो कह रहा है कि त्रिभुज का कौन सा कोण समकोण होगा, तो समकोण कौन होगा, आर वाला होगा, ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर किसी वृत्त को 2 अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाता है, छेदक रेखा। यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करती है, तो मान लीजिए कि ये हो गया वृत्त और 60 डिग्री का कोण मान लीजिए कि अंतरित कर रहा है यहाँ पर, तो कह रहा है कि ए और बी पर बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, तो मान लीजिए कि ए हो गया बी हो गया, इस पर स्पर्श रेखा खींचा गया इसे, तो स्पर्श रेखा का बीच के कोण कितना होगा, तो मान लीजिए स्पर्श रेखा 90 हो गया, तो ये दोनों मिलाकर 90 होगा, तो ये कितना होगा 30 होगा, तो 30 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 60 जब ये है और ये 90 और 90 स्पर्श रेखा होता है, तो 9 दूनी 18 180 और चतुर्भुज यहाँ होगा तो 360 डिग्री होता है, तो 60 और 120 ये होगा, यानी कि 180 में से यहाँ पर 60 घट जाएगा तो क्या बचेगा 120, यानी कि 120 डिग्री, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक ए, ठीक है। यहाँ पर देखिए कौशिक स्क्वायर 57 - tan स्क्वायर 33 है, तो इसका कितना हो जाएगा, तो कौशिक स्क्वायर 57 को हम 90 - थीटा पर बना लेंगे, तो कौशिक का होता है सेक, तो सेक स्क्वायर 90 - 57, तो हम घट और माइनस tan स्क्वायर 33, तो यहाँ पर घटाएंगे तो 33 हो जाएगा, सेक स्क्वायर 33 और माइनस tan स्क्वायर 33, तो इसका मान क्या होता है 1 होता है। आगे देखिए यहाँ पर cos 48 है, बिल्कुल उसी प्रकार से है, ये स्क्वायर में नहीं है, तो जब इस एक चेंज करेंगे तो ये घट जाएगा, तो घट जाएगा तो क्या होगा 0 होगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पूर्णांक परिमेय संख्या कैसे संख्या है, तो यह परिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, सअभाज्य संख्याओं का मसा क्या होता है, तो एक होता है m,
यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा। तो धनात्मक विषम पूर्णांक कर रहा है, तो देखिए सम है, ये विषम है, ये विषम है, ठीक है। पहला चैप्टर में एनसीईआरटी बुक का है ये। रैखिक बहुपद शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या कितना होगा, तो 1 होगा। आप लोग बता दें कि रैखिक बहुपद घात 1 होता है तो उसका शून्यक भी 1 होगा। द्विघात बहुपद का 2 होगा, त्रिघात बहुपद का शून्यक 3 होगा। जितना घात उतना शून्यक। यहाँ पर कह रहा है कि शून्यक है, तो एक शून्यक है, इसको देखिए कैसे बनेगा। 2x² माइनस 3x माइनस 5 है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी 2x² माइनस, तो 5 में से 3 घटेगा तो 2 घटेगा तो बच जाएगा, यानी कि 5x प्लस 2x माइनस 5 हो जाएगा, यानी कि x कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर बाटा में तो दिया नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 5 प्लस 1 यहाँ पर होगा, ध्यान दीजिएगा, तो यानी कि -1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 76 क्वेश्चन, यदि px बराबर qx प्लस gx है तो px का घात 6 है तो gx का घात क्या होगा। तो यहाँ पर इसका घात निकाल रहा है px और gx, तो इसका घात दिया है तो कुछ सिंपली कुछ करना नहीं है, 6/2 कर देना है, तो 2 3 6 यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन, बहुपद इतना के शून्यकों का योग क्या होगा। तो शून्यकों का योग आपको पता है -b/a होता है, तो यहाँ पर माइनस है तो 11/6 हो जाएगा, प्लस में 11/6 प्लस में हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है 2 चर x y में रैखिक समीकरण इतना के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय कितने हल होंगे। तो समुच्चय यानी कि एक्स वाई का मान एक, जैसे कि मान लीजिए एक्स का मान कोई आ गया, फिर वाई का मान होगा तो वो एक समुच्चय हो गया, ठीक है। तो कितने हल होंगे समुच्चय में। तो जैसे मान लीजिए कि इस आधार पे कोई 2 चर में है, तो मान लीजिए कि 2x प्लस वाई मान लीजिए कि +1 बराबर 0 है, तो हम y बराबर अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा, तो मान लीजिए कि 1 हो जाएगा -1 और यहाँ पर -2x हो जाएगा। तो अगर x का मान, अगर मान लीजिए कि हमने x का मान 0 रखा तो -1 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, तो -1 हो जाएगा, यानी कि x बराबर 0 तो y बराबर क्या हुआ -1। तो इस प्रकार से आप इसमें मान रखते जाएंगे तो बहुत से हल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके अनेक हल होंगे, तो अनेक नहीं दिया है तो इनमें से कोई नहीं आप मार सकते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, रैखिक समीकरण युग में इतना के कितने हल होंगे। तो कितने हल होंगे, अद्वितीय हल है। तो देखिए इसको a1/a2 बराबर b1/b2 बना रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/4 बराबर 3/6 बराबर 5/15। इधर भी माइनस में कीजिएगा तो सेम ही बात होगा, तो 5 3 15 रहेगा, बाटा में 1/3 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यानी कि ये बराबर नहीं है। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं, c1/c2 समांतर होता है, और समांतर जब होगा रेखा तो कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए 80, यदि रैखिक समीकरणों के युग्म संगत तथा तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होगा। तो संगत होता है 2 स्थिति में, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो ये संगत होता है, और a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो ये अद्वितीय हो गया, यानी कि प्रतिच्छेदी, और ये संपाती। तो प्रतिच्छेदी या संपाती दोनों, ये सही, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 81 क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु का नियामक 2p है। तो हम सिर्फ ये y वाला को देखेंगे, तो y वाला को हम p बराबर कर देते हैं, तो p के बराबर कौन होगा, ये दोनों का मध्य, यानी कि -5 प्लस 11/2। तो इसको हम कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 6 5 11, यानी कि 2 से कटाएंगे तो 3, यानी कि b हो जाएगा सही आंसर। इसमें कोटि क्या है, तो 7 है। आगे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए x अक्ष का समीकरण है, तो x बराबर 0 y बराबर 0, तो y बराबर 0 होता है x अक्ष का समीकरण, ठीक है, और y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है। सेक स्क्वायर 10 माइनस कॉट स्क्वायर 80, तो बिल्कुल एक बार क्वेश्चन उधर था, तो यहाँ पर देखिए सेक है तो ये जो है कौशिक में बदल जाएगा, तो कौशिक 80 हो जाएगा, यहाँ पर 90 माइनस थीटा पर बनाएंगे तो इसका मान क्या होता है 1 होता है, तो 1 ए ऑप्शन में है, ठीक है।
त्रिभुज के शीर्षों के नियामक कितना है, तो केंद्रक के नियामक, तो क्या करते हैं कि a1 बटा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 हो जाता है, तो -1 प्लस 5 प्लस 8 अब बाटा क्या हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 0 प्लस -2 प्लस 2 अब बाटा क्या हो जाएगा 3, तो ये तो माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये कट जाएगा, तो ये तो 0 हो गया, एक 0 हो गया, और एक इधर का क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर मान लीजिए 8 5 13 में से एक घट जाएगा तो क्या बचेगा 12, तो 3 से कटेंगे 3 चौका 12, यानी कि एक बचेगा 4, यानी 4 0 किधर है बी में है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो अर्धवृत्त की परिमिति क्या होता है, अर्धवृत्त की परिमिति वही परिधि, तो पाई आर प्लस 2r पर हम बना लेंगे, ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो 36 सेंटीमीटर कन्फर्म रहता है, ठीक है, आप बनाकर देख लीजिएगा उस सूत्र पर जो हम दिए हैं। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो देखिए यहाँ पर वृत्त पर बाह्य बिंदु से कह रहा है, तो किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से, तो किसी एक बिंदु से कहेगा तो कितनी स्पर्श रेखाएं खिंचाएगा, तो 2 खिंचाएगा, ठीक है। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो कौशिक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए करेक्ट tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री, tan 80 डिग्री, तो इसको हम इस प्रकार से आप लोगों को बनाकर बता रहे, एक को हम 90 माइनस थीटा पर चेंज करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे, ठीक है, तो इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट 15 डिग्री, और इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा कॉट 80 डिग्री, तो जब हम उसका विपरीत करेंगे बाटा में करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, तो कट कुट करके आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 1 जो है सही आंसर हो जाएगा। आप बनाइएगा तो अब 90 माइनस थीटा पर एक को चेंज कीजिएगा, इसको चेंज कीजिएगा और इसको चेंज कीजिएगा, और फिर उसका उल्टा लिख दीजिएगा, बस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्योंकि मैं बता नहीं रहा हूँ क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा, tan थीटा बराबर √3, तो सेक थीटा का मान क्या होगा, तो tan थीटा बराबर √3 है, तो यानी कि यहाँ पर कर्ण कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा √3 स्क्वायर और 1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √4 यानी कि 2 हो जाएगा, और सेक, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बाटा आधार, तो कर्ण बाटा कर्ण 2 है और आधार क्या है यहाँ पर लंब बटा आधार, यानी कि आधार 1 है, तो 2/1 यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय, ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, तो यही बचा, यही सही हो जाएगा, ठीक है। इसको बनाइएगा तो कट जाएगा, यहाँ √3 आएगा तो वो कट जाएगा, ठीक है। 5 5 25 25 3 75, तो 3 फंस गया रूट में, और यहाँ पर 4 4 16 16 48, तो √3 कट जाएगा, तो यहाँ पर जो है ये परिमेय हो जाएगा, रूट हट जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात समीकरण इनका शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का जोगफल निकालना है, शून्यकों का जोगफल निकालना है, तो -b/a होता है, तो -b/a करेंगे तो a में 1 है, तो ये प्लस में हो जाएगा 3, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, द्विघात बहुपद इतना के शून्यक होंगे, तो द्विघात बहुपद इतना शून्यक होंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको हम बाटा पर जोड़ बना देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 6x² प्लस x माइनस 12, तो यहाँ पर देखिए बरछक 72 यानी कि 1 आना चाहिए, तो 9 8 72 यानी कि 6x² प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12, तो यहाँ पर 3 कॉमन हो जाएगा, तो 3x कॉमन हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, 2x प्लस 3 के 9, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 कॉमन हो जाएगा, तो 4 दूनी 8x माइनस माइनस प्लस 4 3 12, ये हो गया आपका, यहाँ पर फ्रेश में लिख देते हैं 3x माइनस 4, और ये हो जाएगा 2x प्लस 3, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4/3, और ये हो जाएगा -3/2, तो देखिए यहाँ पर 4/3 -3/2 किस में है, तो 4/3 है, -3/2 इसमें बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 94 क्वेश्चन देखिए,
यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है तो मस इतना है तो लस कितना होगा। तो हम 19 से कटा के देखेंगे तो 19 से कहीं 19, तो 19 2 21 तो 26 हो गया, तो फिर 19 हो कहीं 19, तो एक एक आ गया, तो एक एक किसमें है, तो इसमें है, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे कटाएंगे तो 4 बार में कट जाएगा, 19 चौक 76 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 95 क्वेश्चन, यदि बहुपद इतना के गुणनफल x + 1 है तो बहुपद px का एक शून्यक, तो px का एक शून्यक हो जाएगा, x + 1 है तो -1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 96 में समीकरण निकाय इतना और इतना के आलेख दो सरल रेखाएं हैं, तो क्या होगा, दो सरल, एक बार हम बताए थे, तो क्या हो जाएगा, 6 बटा हो जाएगा 3 बराबर -2 बटा -1 और बराबर हो जाएगा 9 बटा 12। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये कटेगा तो हो जाएगा 2 और यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, 2 बराबर और ये बराबर 3 चौका 12, यहाँ ये बराबर नहीं होगा तो ये 2 बराबर है और ये बराबर, समांतर होता है। ठीक है, यानी कि कोई हल नहीं होता है, समांतर होता है तो कोई हल नहीं होता। ठीक है, तो कोई हल नहीं, पीछे आप लोग देखे थे। यदि a बराबर इतना b बराबर इतना है तो लॉस ए बी का, माने ए बी का लॉस क्या होगा, तो जो बड़ा होता है उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो बड़ा में क्या है, ये है, तो 2 का पावर 4 है तो करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 गुना 5 गुना 7। और इसमें देखते हैं कि इसमें कौन कौन लिखे हैं, तो 2 पावर 3 2 पावर 4 तो लिखा गया है, 3 नहीं लिखाया है, 5 जो है लिखा गया है, तो 3 नहीं लिखाया है तो 3 हम इसमें लिख देंगे और गुना कर देंगे। 16 × 5 = 80 और ये हो गया, यहाँ पर क्या था, 7 था। ठीक है, 17 का 21, तो 21 8 68 से 21 8 68 से और 0 चढ़ जाएगा, 1680 डी ऑप्शन में है, सही हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा, तो x², यहाँ पर शून्यकों का जो का गुणनफल नहीं दिया है, शून्यक दिया है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर इसको हम लिख देंगे अल्फा बीटा, मान लीजिए, तो दोनों जोड़ देंगे तो 5 प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा x, और यहाँ पर प्लस होता है मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल दोनों गुना कर देना है, यानी कि माइनस कितना हो जाएगा 15, तो x² और घटेगा तो 2x हो जाएगा, तो यानी कि -2x और माइनस क्या हो जाएगा 15। देखिए ऑप्शन किस में है, सी में है, सी सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि इतना के सार पत्र क्या है, तो -6 में -10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस में 4। ठीक है, और अंतिम क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये तो द्विघात समीकरण इधर है तो -2x² तो द्विघात समीकरण होगा, और ये भी 2x² हो गया, x² तो भी द्विघात समीकरण होगा, और यहाँ पर इसको हम a + b को होल स्क्वायर बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2x²। ठीक है, और इधर 2x² तो ये कट जाएगा, तो यानी कि सी ऑप्शन सही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। अब अगले वीडियो में, तब तक